नमस्कार, पीपुल्स अपडेट के लाइव स्ट्रीमिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सैफ अली खान से जुड़े हमले मामले में। जी हां, सैफ अली खान के केस में छत्तीसगढ़ कनेक्शन बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज रूम में हमारी डिजिटल की टीम मौजूद है। सबसे पहले मेरा सवाल है मनीषा से। मनीषा, इस केस को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी है, क्या कहना है इसका आपका? देखिए, इस मामले में सच्चाई कितनी है वो तो इन्वेस्टिगेशन सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि पहले दिन से बहुत अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहले कहा गया कि कोई शख्स घर में घुस जाता है और उसकी मेट से कुछ अनबन हो जाती है और उसी दौरान वो सैफ पर हमला कर देता है। जबकि अगले दिन ये बात सामने आई कि कोई चोरी के इरादे से बच्चों के कमरे में वॉशरूम के रास्ते से घुस आया और उसी बीच उसने मेट से 1 करोड़ रुपए की डिमांड भी करी और उसी बीच आवाज सुनकर सैफ अली खान वहां पहुंच गए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक और मामला सामने आ रहा है इसी मैटर को लेकर। कई दावे किए जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर उनके भाइयों से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था और उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर ये हमला करवाया है। और वहीं कई लोग इस चीज को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी कि इस हमले के पीछे की रियलिटी आखिर है क्या। बिल्कुल, जिस तरीके से मनीषा ने बताया कि इस केस में कई तरह के अनसुलझे पहलू हैं जो अभी तक सामने आए हैं। इसी पर हम ज़्यादा जानकारी के लिए वासिफ से पूछते हैं। वासिफ, किस तरह के अनसुलझे पहलू अभी तक सामने आए हैं? जो सैफ अली खान का पूरा केस चल रहा है, इसमें कितने अनसुलझे पहलू हैं जो अभी तक आप देखते हैं? शिवानी, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है और दूसरी बात ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसे में तमाम लोग इसको एंटरटेनमेंट के नज़रिए से भी देखते हैं। लोग इसका हाइप क्रिएट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट किस बारे में है। सबसे पहली जो अलसुलझे पहलू हैं वो इसकी बुनियाद में है। बुनियाद ये कि सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद क्यों नहीं हुआ, उसके बाद जब वो आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा क्यों नहीं, और तीसरी सबसे अहम बात ये है कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे इस विषय में कि जब ये पाया गया कि जब वो कैमरे में कैद नहीं हुआ सीसीटीवी, जबकि इतने बड़े आदमी, इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है उनके यहाँ, तो क्या वो इस पे क्या है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आई कि क्या चोर पहले से उनके घर में मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो उनका कोऑर्डिनेशन किसके साथ था? ये बड़ी अहम जानकारी थी। और उसमें एक चीज़ और थी कि मैंने रात में देखा कि 20 टीमें बनाई गई हैं चोर को पकड़ने के लिए, अभी उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और एक चीज़ और थी उसमें, चोर को पकड़ा गया, कमरे में बंद किया गया, लेकिन वो फिर भी भाग गया। ये बड़ा वो हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? बाकी मुझे उम्मीद है जब वो पकड़े जाएंगे तो तमाम चीज़ें खुल के बाहर आएंगी सामने। मेरे ये 3 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, वासिफ ने जिस तरीके से बताया, जो कई तरह के क्वेश्चंस इस पर उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अगला मेरा सवाल है आकृति से। कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस बयानों में हम देख रहे हैं कि बयान बदलते जा रहे हैं। एक बयान सामने आया है सैफ अली खान की पत्नी करीना का। जी हाँ, करीना ने हमले के वक्त करीना का कहना है कि वो उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। जो पहला बयान सामने आया था वो गर्ल्स गैंग के साथ पार्टी कर रही थी। वहीं एक ताज़ा अपडेट सामने आया है कि वह पुलिस से बयान में कहती हैं कि वह हमलावर बहुत ज़्यादा आक्रामक थे और जब ये हमला हुआ तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, जिसके बाद करिश्मा उनको मौके से ले गई। तो करीना मौका वारदात पे वहां पर थी या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई आई आकृति से जानते हैं? जैसा हमने सुना है मैम कि 2 तरीके के बयान सामने आ रहे। पहले करीना ने बोला कि वो उधर मौजूद नहीं थी और वो पार्टी कर रही थी अपनी बहन और गर्ल गैंग के साथ, और दूसरी तरफ ही उन्होंने आज ये चीज़ बोली है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसीलिए करिश्मा उन्हें वहाँ से लेकर गई। बट अब किस बात में कितनी सच्चाई है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। तो बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक कई तरह के जो सवाल इस समय घेरे में हैं, करीना कपूर को लेकर अगर देखा जाए तो उनके जिस तरीके से बयान बदल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम वरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ इतनी सिक्योरिटीज़ होती हैं बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में जहाँ पर ये हमला हुआ है, इतने बड़े दिग्गज सुपरस्टार हैं सैफ अली खान, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चोर आवाज़ तक पहुँचा कैसे?
जैसे कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उसको एक प्लान पता था कि कहाँ पे क्या है, वो कहाँ रहते हैं, किस रूम में कौन से चीज़ है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो उसका एक लेआउट पता था कि हाँ इस जगह ये है, तो वो आसानी से दीवार पे से एंटर हुआ बिना किसी को बताए हुए, और वो अपने जो काम के लिए आया था उसके उस फ्लोर पे गया अपने चीज़ों को लेते हुए, और फिर उसके बाद वो चला गया अपना अटैम्प्ट किया। और उसको देखते हुए जब सैफ अली खान आए, आवाज़ सुनी कि क्या हुआ है, तो उस बेसिस पे ये पता चल रहा है कि उसको एक लेआउट, उसको पूरी एक चीज़ पता हुई थी। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले से रैकी की गई थी और हमलावर को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। तो आइए हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है सैयद से जानते हैं कि जिस वक्त सैफ अली खान पर यह हमला हुआ तो ऐसे में इब्राहिम उन्हें ऑटो से लेकर अस्पताल पहुंचे, लीलावती अस्पताल उन्हें ले जाया गया, वो ऑटो से पहुंचे थे। तो ऐसे में ऐसा क्या इमरजेंसी रही कि उस टाइम पर कोई व्हीकल ही मौजूद नहीं था, कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, या फिर चालक नहीं था? मतलब ऐसी इतनी इमरजेंसी में उनके पास कोई भी व्यक्ति का मौजूद नहीं होना और ऑटो से अस्पताल जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। शिवानी देखिए, करीब रात के 2:30 बजे का मामला है और उनके यहाँ ड्राइवर उस टाइम पे मौजूद नहीं था। उनके यहाँ गाड़ियाँ हैं ऑटोमेटिक्स, बट वो आई थिंक किसी को चलाना नहीं आती, तो इस वजह से इब्राहिम और तैमूर उनको ऑटो में लेके गए। जी, जैसे कि आपने जाना कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था और गार्ड्स छुट्टी दे दी गई थी उस दौरान, तो ऐसे में जो गाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति था वो उस वक्त मौके पर मौजूद ही नहीं था, इसलिए ऑटो से ले जाया गया। न्यूज़ रूम में हमारे साथ आदित्य जुड़े हैं हमारे साथ। आदित्य बताएंगे कि शाहरुख के घर के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शाहरुख के घर की भी रैकी की गई, तो ऐसे में ही सैफ अली खान के साथ भी क्या कुछ ऐसे ही हुआ है? क्या हमले के पीछे एक साजिश पहले से ही थी? देखिए, सैफ अली खान के हमले से ठीक 48 घंटे पहले शाहरुख खान के घर मन्नत पे भी किसी को रेकी करते हुए देखा गया था, और दोनों के सीसीटीवी पुलिस ने जिस तरह से खंगाले हैं उनको देखा है, तो दोनों की कदकाठी देखने में भी एक जैसी नज़र आ रही है। तो इसमें एक आशंका है कि हाँ, दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कई तरह के कड़ियाँ सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से इसका लिंक किया जा रहा है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? अनु से जानते हैं कि इस पूरे हमले को लेकर एक जो पूरा ये जांच का विषय बना हुआ है, कई तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, कई तरह की टीमें गठित की गई हैं, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है? अनु से जानते हैं। देखिए, एक बात ये भी सामने आ रही है कि ये प्लान्ड हो सकता है पूरा मामला, क्योंकि सैफ अली खान को पिछले कई दिनों से तैमूर के नाम को लेकर ट्रोल किया जा रहा था। हो सकता है ये कट्टरपंथियों द्वारा ये हमला कराया गया हो। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि ये प्लान्ड हो सकता है। पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ये प्लान्ड हो सकता है। अब इस मामले में कई जो जांच एजेंसियां गठित की गई हैं, 30 से ज़्यादा जांच एजेंसीज हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं। और वहीं सबसे पहला मेरा सवाल है, पीपुल्स अपडेट के हमारे डिजिटल हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र जी, पहला मेरा सवाल है, टीमें जो जांच कर रही है इस समय, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, जांच की अगर हम बात करें शिवानी, तो वाकई में जांच में थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि देश का हर एक व्यक्ति अब ये जानना चाहता है कि आखिर जो हमला जिसने किया है वो आखिर हमलावर है कौन, हमला जो उसका करने का मकसद था वो मकसद क्या था, आखिर वो किस कारण घर के अंदर घुसा था। क्योंकि अलग अलग तरह की जो कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं, तमाम जो लोग हैं वो यही सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि बैट्स ने शायद बुलाया हो, कोई कह रहा है कि चोरी के उससे घुसा था, कोई कह रहा है कुछ और कारण बता रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, और खासतौर पर देखा जाए तो प्रशासन का, महाराष्ट्र पुलिस की सक्रियता की बात कही जाती है। महाराष्ट्र अपने आप में एक बड़ी नगरी है, एक बड़े स्टार के घर जब इस तरह का हमला हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बड़े स्टार के घर में अगर इतना बड़ा हमला हुआ है तो आम आदमी अपनी सुरक्षा को उस समय देखता है कि अगर बड़े लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, ये फेलियर हो सकता है इस समय महाराष्ट्र पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का, कि उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से जल्द से जल्द, हालांकि उन्होंने टीमें बनाई हैं, ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी की अरेस्टिंग ना होना। हालांकि अभी जैसे कि आपने लेटेस्ट अपडेट दिया है कि दुर्ग से एक व्यक्ति को संदिग्ध तो हिरासत में लिया है जो कि महाराष्ट्र का लेने वाला, देखते हैं कि वही आरोपी है, कोई और आरोपी निकलता है। इसके पहले भी जिसको अरेस्ट किया गया था उसके बाद कहा गया कि ये नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है। तो सवाल उठ रहे हैं, इतना बड़ा शहर है,
सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी कैमरे, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वहीं लगे होंगे। तो अगर वहाँ पर नहीं पकड़ा गया है अभी तक आरोपी तो कहने के सवाल तो उठते हैं। शिवानी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका है। सीसीटीवी फुटेज अभी तक बहुत सामने आ गए हैं। पहले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नहीं, संदिग्ध की पहचान की गई, उसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस के बयान भी बदलते नजर आ रहे हैं। जितेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि पुलिस के जिस तरीके से बयान बदल रहे हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? पहले पुलिस का ये कहना कि हमने किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया और वहीं दूसरी ओर उन्होंने पूछताछ भी की, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि इस मामले में खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें संदिग्ध है कौन? बिल्कुल, देखिए शिवानी, वाकई में क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चूंकि एक हाई प्रोफाइल मामला है और जाहिर सी बात है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामले आते हैं, बड़े बड़े मामले निकल कर आते हैं सामने, तो उस दौरान पुलिस हर एक केस को, हर एक पहलू को पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के साथ ही और ख़ासतौर पर मीडिया से थोड़ा दूर करके रखती है कि मीडिया में जल्दी से जल्दी खबर ना फैल जाए। जब हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल घरानों के हो, चाहे वो राजनेताओं के हों, या फिर वो फिल्म सितारों के यहाँ की घटनाएं हो, फिर अलग अलग जगहों के हो, हमने देखा है कि बड़े बड़े जब बिल्डर्स होते हैं, तमाम लोग होते हैं जिनके अभी छापे पड़े हैं या फिर कहीं कुछ भी होता है, तो थोड़ा पुलिस एक कहानी उसमें क्रिएट करती है। तो अब ये देखना है कि आखिर पुलिस ने जो पहले अपना बयान दिया था कि हमने किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया, शाम को हम खबर देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि जिसको हिरासत में लिया गया था उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद ये बताया जाता है कि जो फोटोज़ में पकड़ा गया था वो व्यक्ति था ही नहीं। तमाम सीसीटीवी फुटेज आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उसके पोस्टर बन के चलने लगते हैं, कोई उसे कुछ नाम देता है, कोई उसे कुछ नाम देता है, लेकिन उसके बाद फिर नाम बदल जाते हैं। तो यही कहा जा सकता है कि पुलिस को भी अपना रवैया इस समय काफ़ी ज़्यादा शालीनता के साथ साथ सफल और सरल रखना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि आखिर वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का एक अपना नज़रिया होता है, ये भी कहा जाता है कि पुलिस जब जो काम करती है वो किसी को बगैर बताए करती है कि कैसे जाके उसको अरेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। 35 टीमें शायद मेरे ख्याल से बनाई गई हैं। देखना होगा कि जल्द से जल्द जो उनके वो जो आरोपी है वो पकड़ा जाए, क्योंकि इस समय तो पूरा देश दुआएं ही मांग रहा है सैफ अली खान के लिए कि वो स्वस्थ रहें। हालांकि वो स्वस्थ भी हैं, और ख़ासतौर पर हम भोपाल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही नवाब वो कहे जाते हैं, नवाब पटौदी की वो संतान है, और ऐसे में भोपाल से उनका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात है। भोपाल के जो लोग हैं वो भी उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं, लेकिन इस समय सभी लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़ा जाए, ताकि लोग उस आरोपी के पकड़ने के साथ ही अपनी सेफ्टी को ज़्यादा देखें। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी इस समय यही सोच रहा है कि अगर वहाँ व्यक्ति सेफ़ नहीं है तो हम यहाँ कैसे सेफ़ रह सकते हैं। अपार्टमेंट के अंदर आखिर सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, वो फेलियर है, उसके बारे में बात करना चाहिए। ये भी बात करनी चाहिए कि अगर गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी तो उस समय रात में ड्राइवर क्यों नहीं था। ये भी देखना चाहिए कि अगर घर के अंदर, जैसे करीना के लगातार जो बयान, जैसे कि मैं टीम की बात सुन रहा था, बता रहे थे कि करीना के लगातार बयान अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, और भी सवाल निकल कर आए थे कि किस तरह से प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है। वो विवाद जो भी कुछ हो, इस समय हर आम आदमी यही सोच रहा है कि पुलिस जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़े, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर उसके पीछे की कारण क्या था और अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर सके। जितना बड़ा ये हाई प्रोफाइल मामला है, जैसे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ जानलेवा और इतना घातक हमला हो जाना, यानी कि चाकू से वार कर देना, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई पुरानी रंजिश रही होगी या फिर कोई ऐसी साजिश, इसको लेकर आपका क्या कहना है जीते? बिल्कुल, देखिए पुरानी रंजिश रही होगी, ये भी अभी कुछ कहा तो जान नहीं सकते, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन हो भी सकती है, क्योंकि वाकई में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा है सैफ अली खान के बाद। इवन भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि मनीषा बता रही थी कि किस तरह से उनके जो फैमिली के अंदर इस समय एक विवाद है जो प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से चल रहा है, उसका भी एक एंगल सामने निकल कर आया है। सोशल मीडिया की सुर्खियां भी वो मामला बना रहा। ये भी माना जा रहा है कि सैफ अली खान ने खुद भी अपने ऊपर अटैक कराया। मतलब तमाम जो चीज़ें सोशल मीडिया पे इस समय चल रही हैं, हालांकि ये सब ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया की खबरें हैं, इन पर अभी हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि पूरा मामला सामने नहीं आ जाए। लेकिन जिस प्रकार से मामला पूरी तरीके से उलझा हुआ है, खासतौर पर बयानों को बदलने के अलावा अगर हम देखें तो पुलिस के जो बयान हैं वो भी मैच नहीं खा रहे हैं। कभी सुबह कुछ और बताया जाता है, दोपहर में हमें कुछ और पता चलता है, शाम होते होते कहानी कुछ और हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक आदमी को, क्योंकि उस घर के अंदर बता रहे हैं कि सैफ अली खान तो शायद 3 या 4 मेट्स भी अंदर मौजूद थी, तो करीब 4 से 5 लोग उसके अंदर, उस घर के अंदर मौजूद थे। और सीसीटीवी कैमरे के अंदर आपने देखा होगा तो जो व्यक्ति जो है जिसने हमला किया है वो ज़्यादा इतना वैसा भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो थोड़ा अच्छा बॉडी बिल्डर हो या कुछ हो कि आराम से मारपीट कर सके। जबकि सैफ अली खान को हम देखें तो वाकई में जिम जाते हैं, तमाम चीज़ें, घर के अंदर 4-5 महिलाएं थीं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो
इतने सारी चीज़ों के बाद भी उसका वहाँ से आसानी से भगना, जैसे कि मैंने अभी टीम से सुना था कि ये भी बताया गया था कि उसको पहले बंद कर दिया गया था, बाद में किसी ने गेट खोला और बात निकल गया। तो कई कहानियाँ निकल कर आ रही है। मेरे कहना कहानी कोई एक नहीं है, कहानी पे कहानी निकल कर आ रही है और लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर असली कहानी कौन सी है। फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा वेट और करेंगे। मुझे लगता है कि जल्दी पुलिस का खुलासा करेगी, लेकिन पुलिस को जल्द से जल्द इसका केस का खुलासा कर ही देना चाहिए। इस पूरे मामले में बहुत सारे राजनीतिक अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं, राजनीति से जुड़े व्यक्ति भी इस पर कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन वही मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है जितेंद्र जी कि क्या आपको लगता है इस मामले में और ये मामला और तूल पकड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव हैं जो कि सपा प्रमुख है, उनका भी एक बयान सामने निकल कर आया था। उन्होंने सैफ अली के लिए दुआ मांगी, साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है जो एक हाई प्रोफाइल जो मामला है उसे सॉल्व नहीं कर पा रही है, सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। जैसे में आम आदमी की सुरक्षा क्या। इसके बाद हमने देखा था कि महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री आशीष शेलगर, उनका भी एक बयान सामने निकल कर आया था। उन्होंने कहा था कि जो कहानियाँ हैं इसको जो जल्दी क्लियर होगी और जल्द से जल्द जो आरोपी है वो सबके सामने होगा। पुलिस की टीमें तैयार हैं और पकड़ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राजनीति है अब वो इस पूरे मामले में तूल पकड़ती जा रही है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा था कि सपा प्रमुख का जब बयान आया था उस दौरान यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया, कई उनके ऊपर कमेंट भी किए गए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है वो मुझे लगता है वो यहाँ नहीं रुकने वाली है। वो आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद भी इसी तरह आगे बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि देश के अंदर दिल्ली में भी चुनाव होना है, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी चुनाव होना है। एक हाई प्रोफाइल मामला देश को इस समय सैफ अली खान को लेकर मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का जो जब भी मामला उठेगा तो चुनाव में या राजनीति में उसको जरूर यूज़ किया जाएगा। शिवानी, बिल्कुल, इस हाई प्रोफाइल मामले में सबसे पहले आरोपी की गिरफ्तारी, उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स, कई सारे अनसुलझे पहलुओं के जवाब। लेकिन ऐसे में ज़रूरत है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सबसे बड़ा खुलासा होना इस पूरे मामले में। ताज़ा अपडेट्स के लिए हम अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे पीपुल्स अपडेट की लाइव स्ट्रीमिंग में। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।